त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथमतु त्वान् बुद्धके सान्यजेयम् सुगतिमगधरं वा वागीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे वातुरं सिरिजिनं वा। जलो सनातन धर्म ऋषभदेव भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान जय। पंचनामधारक महावीर भगवान की जय। गमटेश्वर बाहुली भगवान की जय। कतरवर्तेज भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रमण गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कल्प सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ कुरमराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालकी श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्मा हो, 10 लक्षण पर्व अब जा रहे हैं। अभी तक आ रहे थे, अब जाने का नंबर हो गया। मन बच तन, धन और आत्मन का पर्व, ये 10 लक्षण पर्व है। मन की पवित्रता कसायों के विसर्जन से होती है। जितना पवित्र मन होगा, निर्मल मन होगा, आप उतने अपने निकट होंगे, आप अपने समीप होंगे। कसायों के साथ रहते हैं, मद के साथ रहते तो पर के साथ रहते हैं। जब व्यक्ति अपने साथ हो जाता है तो वचन की शुद्धि हो जाती है। बड़े सोच समझ करके बोलता है, सत्य बोलता है। कल बतलाया था कि पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है। क्योंकि कसाएं राग देश से भरी है। क्रोध और मान से द्वेष होता है और माया और लोभ से राग होता है। धर्म जी वहां से उठ जाइए, यहां बैठिए। जब मन में राग और द्वेष की कल्लोलें उठ रही हों, पानी यदि शांत है तो चेहरा दिखता है, और पानी में यदि लहरें उठती हैं तो चेहरा नहीं दिखता।
बंद हो। जब तक वस्तु व्यवस्थित ना दिखे तब तक आप सत्य नहीं बोल सकते। इसलिए क्रोध लोभ भीरुत्व हाथ प्रत्याख्यान, क्रोध का, लोभ का, भय का, हंसी का त्याग करो, तब आप सत्य बोल सकते हो। और क्रोध लोभ भय हंसी में भी यदि आप सत्य बोलते हो तो असत्य की कोटि में आए। तो मन की शुद्धि 4 कसायों से हो गई, वचन की शुद्धि सत्य धर्म से हो गई। सत्य को प्रकाश कहा। कल बताया था कि दीपक और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलते। दीपक प्रकाश करता है, लेकिन उस सत्य को हर आत्मा सहन नहीं कर पाती। चोर और व्यसनी व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति प्रकाश के विरोधी होते हैं, इसलिए वो अंधेरा कर देते हैं। सत्य का दीपक जल गया, बुझ ना जाए। देखो हमारी अनुकंपा बहन जी दीपक के साथ उसके ऊपर एक कवर रखे हुए। अब आपके पास दीपक ही नहीं है तो आप क्या कवर रखोगे, क्या ग्लोब रखोगे, क्या कुछ रखोगे? कुछ नहीं है आपको। बस महाराज हैं, सारी व्यवस्था बना के दें तो आप पूजा करो। क्या महाराज के ही काम है पूजा करवाना, और तो कुछ रहे। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। जो सत्य का प्रकाश जागृत हुआ है उसकी रक्षा संयम के कांच से होगी, क्योंकि विषय कसाई की आंधी उस सत्य के दीपक को बुझाने के लिए तत्पर है। आज शरीर की शुद्धि का धर्म प्रारंभ हो रहा है। उत्तम संयम धर्म की आप जो आराधना कर रहे हैं, काय छहु प्रतिपाल पंचेन्द्रिय मन बसे करो, संयम रतने समान विषय चोर बहु फिरत है। काय छहों प्रतिपाल, छहों काय की रक्षा करना। 5 स्थावर एक तरस, ये 6 काय कहलाते। 5 इंद्री और एक मन, 6 काय हैं वे पर में स्थापित हैं, और 5 इंद्री मन स्वयं के हैं। 2 भागों में बट गया। इसलिए आचार्यों ने संयम की बात जब कही तो प्राणी संयम
और इंद्रिय संयम। 5 स्थावर एक तरस की रक्षा करना ये प्राणी संयम है, और 5 इंद्रिय और मन वश में करना ये इंद्रिय संयम है। तो जब तक इस जीव के इंद्रिय संयम नहीं होगा, प्राणी संयम नहीं हो सकता है। आज का इंसान प्राणी संयम की तो बात करता है, इंद्रिय संयम की बात नहीं करता। इंद्रिय संयम स्वयं पर लागू होता है और प्राणी संयम पर लागू हो रहा है। तो दूसरों के दोष बताना, देखो वहां ये हिंसा हो गई, वो हिंसा हो गई, वो पाप हो गया, ये फलाना हो गया, बंद हो। पंच इंद्रिय में सबसे पहली जो इंद्रिय है, वैसे तो स्पर्श इंद्रिय है, लेकिन जब व्रत रूप परिणमन होता है इंद्रियों का, अहिंसा व्रत की भावनाओं में वांग गुप्ती दी है, वचन गुप्ती, वांग मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदा निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 भावनाओं को यदि हम लोग अपनी चेतना में जागृत कर लें तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पहले उन्होंने कहा वचन गुप्ती, अशुभ मत बोलो, अशुभ मत सोचो। अशुभ सोचता है कथाओं के आवेग से, अनावश्यक भाग दौड़ मत करो, अनावश्यक उठा धराई मत करो, और आलोकित पान भोजन, प्रारंभ में वचन गुप्ती है और अंत में आलोकित पान भोजन। अब बोलते कहाँ से अपन? मुंह से बोलते, जिह्वा से बोलते हैं। और खाते कहाँ से हैं? जिह्वा से खाते हैं। तो पंचेंद्रिय मन बस करो। प्राचीन काल में जब जीवन बैठ कर के पंगत में होता था तो परोसने वाला जब आता था, प्रेमी होता था कि भैया थोड़ा और ले लो, अरे भाई बस बस बस, अब नहीं, बस बस बहुत हो गया, बस। क्या? जब हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं तो बस करो। बस तो कर रहे हो, लेकिन आप इंद्रियों के बस हो। इंद्रियों को अपने बस में करने की जगह इंद्रियों के बस हो रहे हो। और बस क्या करती है? आपको बिठाल के सब जगह घुमा देती है। तो जहां बस घूम गई वहीं आप घूम गए। तो आप इंद्रियों के बस में हो तो भैया घूमे रहो, और इंद्रियों को अपने बस में कर लोगे तो संयम को क्या कहा? गाड़ी का ब्रेक। बिना संयम के
जीवन बिना ब्रेक के गाड़ी है। हमारे शरीर में 5 ब्रेक और 1 गियर है। मन तो गियर है, बदलो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अब तो बिना गियर की गाड़ी आने लगी है। हमें तो पता नहीं, भाई लोग बताते। अब गियर लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। अब तो बिना ड्राइवर की भी गाड़ी आ रही है। बस आप अपना लगा दीजिए, वो सारा काम कर देगा रिमोट। वो मोड़ भी देगा, वो बैग भी ले जाएगा, सारा सिस्टम आ गया। आदमी ने जिस प्रकार से यंत्रों को बनाया, वो यंत्रों की बस में हो गया। यंत्रों को अपने बस में नहीं किया, यंत्रों की बस हो गया। अब इसके बगैर काम नहीं चल रहा है। और हमारे पूर्वज बस का इंतजार नहीं करते थे, उठाया थैला, टांगा और चल दिया। ईडिया समिति। असली संयम सबसे पहले बोलने का है। हम किसको क्या बोलते हैं, किसके सामने बोलते हैं, ये नहीं सोचते। अच्छा तो लग रहा है, बोलने में, जवाब देने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बंधु जब वो फसल पकेगी ना, तब पता लगेगी परमेश्वर के वचनों पर ब्रेक लगवाना अपनी कसाई की पुष्टि के लिए। बंधु, इतने जीव जो घूम रहे हैं ना, गूंगे बहरे, ये कौन है? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर को जबरदस्ती उनका अपमान, अनादर जिह्वा से। उन जीवों से पूछो जिन्हें बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता। अरे भाई, ऐसी पर्याय के बीज हम क्यों बो रहे हैं? पंचेंद्रिय मन बस करो। जब तक इंद्रिय और मन की शुद्धता नहीं होगी, कितना ही पूरा मंदिर बना लो, मंदिर अपने नाम कर लो, वेदियों पे अपने नाम लिखा लो, मूर्तियों पे नाम लिखा लो, नसिया पे नाम लिखा लो, नसीब में नाम लिखा लो, और ना जाना कुछ नहीं। अब लगता है कि भगवान के मंदिर नहीं बचे। बहुत पहले लिखा था, पंथों में पूजा गई, दान गया स्वाध्याय, पंचों का शासन हुआ, धर्म कहाँ से आए? पंचेंद्रिय मन बस, उत्तम संयम गौ मन मेरे, भव भव की भाजे अघट। भवा भवांतर के तेरे अघ यानी पाप गल जाएंगे, नष्ट।
सुरग नरक पशु गच में नाही, आलस हरण करो सब ठाई। इतनी प्यारी पूजाएं ध्यानत राय कवि लिख के गए हैं। इन पूजाओं का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं। एक एक पूजा में एक एक ग्रंथ भरा हुआ है। ठाही पृथ्वी जल अग्निमार्ग, रूख अर्तश करना करो, सब रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब बस। हमें दूसरों पे शासन थोड़ी करना है, अपने ऊपर शासन। अभी हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। संयम के द्वारा इंद्रियों को गुलाम बनाना है, नौकर बनाना है। नौकर को क्या देते हो? तनख्वाह देते हो। क्या? ऐसे ही इस तन, जो तन खाता है उतना ही दो, उसका नाम तनख्वाह है। जिस दिन हम अपने शरीर को नौकर बना करके उसको खिलाएंगे, समझ लेना संयम का मार्ग खुल गया। और जब जब हम इंद्रिय और मन के बस में चलेंगे, उनके कहे से चलेंगे, समझ लेना गुलाम नहीं। सन 90 की लगभग 35 साल पुरानी घटना है। हमारे साथ एक शुल्लक जी रहते थे और कहीं दूसरे संघ से घबरा के आ गए, तो मैं कहा चलो रहो। हम बच्चों को पढ़ाते थे, तो हमने कहा भैया तुम भी थोड़ा सा कुछ सिखाया करो पढ़। अब बच्चे तो उद्यम करते हैं, स्वाभाविक उद्यम करते हैं, चंचल होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी ये बच्चे उद्यम करते हैं तो इन्हें कैसे संभाला जाए? हमने कहा कि जैसे अपनी इंद्रियों को अपन संभालते हैं ना, अपनी इंद्रियां भी उद्यम मचाती हैं। हाँ, जो चीज देखी मचल गए खाने को शुरू, बचे नहीं बचे, बचे नहीं बचे, देख लिया वो खा रहा है हमें भी खाना है। हम तो देखते हैं ना, जब तक उसको जरूरत नहीं थी हमें भी नहीं थी, जैसे उसको मिला हमें भी चाहिए। शाम को रोज प्रैक्टिकल करता हूँ, ये बच्चों के खिलौने मिलौने वो रख जाते लोग, हम सोचते बहुत बढ़िया हो गया, एक खिलौने ने हमारा जो है मदारी का मजमा जमा दिया। शाम होते ही बच्चे कहते चलो खिलौने वाले बाबा के पास चलो, टॉय वाले बाबा के पास चलो। सब मम्मी पापा की नहीं हो तो आना पड़ता है, महाराज होने लगता है वो। तो जैसे बच्चों के प्रति अभी वो अध्ययन करते हैं, हमारा रिसर्च सेंटर है, हाँ, श्री धर्म शोध संस्थान है, शोध संस्थान है। जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं, कंपटीशन में हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, रात एक फटका लगा, रोने दो उसको, कितना रोता। बीरबल एक दिन दरबार में लेट पहुंचे। अकबर ने कहा बीरबल लेट क्यों आए? बोले हुजूर हमारे घर में छोटा बच्चा है वो मचल गया, उसको समझाते समझाते बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए लेट हो गया।
अकबर कहने लगे, अरे तुमसे एक छोटा सा बच्चा नहीं संभला, तो हुजूर आप संभाल के दिखा दो। ठीक है। बीरबल तो बीरबल था, उसने क्या किया? अपने बच्चे को सिखा दिया। और क्या क्या महावत से कह दिया कि जब हम राज दरबार में जाएं तो बस जाते ही तुम हाथी वहां से निकाल। और बच्चे से कह दिया। अब जाते ही बच्चे ने जो भी उपचार बात होती की और पानी पीने के लिए मांगा, तो कांच के गिलास में पानी आ गया। पानी पीने के बाद ऐसे ही उसने पानी पिया और हाथी दिख गया। अब हाथी दिख गया और रोने लगा, पापा इस हाथी को इस गिलास में रखो। अब समझाओ बेटा, उस कांच के गिलास में हाथी कैसे आएगा? अब बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत समझाओ बेटे को। अब बादशाह की खोपड़ी खराब कि इतना बड़ा हाथी गिलास में कैसे आएगा? बहुत मुश्किल हो गई। बीरबल से कहा कि बीरबल ये तुम्हारी माया तुम ही समेटो। बीरबल अपने साथ एक छोटी सी बास्केट भी ले गया। महावत से कह के रखा, एक सुंदर सा मिट्टी का हाथी बना करके साथ में ले गया। उस बेटे को कहा कि देखो आपको जादू दिखाते हैं, अभी हाथी गिलास के अंदर आ जाएगा, आंख बंद करो। आंख बंद की, उनने पोटली से निकाल करके, टोकरी से निकाल करके हाथी गिलास में रख दिया और महावत से इशारा कर दिया। हाथी वहां गोल हो गया और गिलास के अंदर हाथी। तो कभी कभी ये इंद्रियां बच्चों की जैसी जिद करती। तो बच्चों को समझाना नहीं आ रहा है आज के समय में तुम्हें, तो इंद्रियों को समझाना कैसे आ जाएगा? सीधा इतना छोटा सा गणित जो अपने बच्चों को समझा सकते हैं, वो अपनी इंद्रियों मन को भी समझा सकते हैं, बस में कर सकते हैं। पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन सम। ठाही पृथ्वी जलग मारुत रूख कृष्णा। शप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब बस करे। जिस बिना नहीं दिन राज सीधे, तू रुलियो जग कीच में। इस संयम के बगैर जनराज तीर्थंकर भी नहीं सीखते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति को तो, बीज को तो अपने अंदर डाल लेते हैं, लेकिन वो बीज संयम रूपी भूमि में ही बपित होता है और फलित होता है। बंधुओं, हमें भी यदि कुछ बनना है, ये आदर्श है कि जब इतने महान पुरुष भी संयम के बगैर नहीं सींचे, तो हम किस खेत की मूली हैं। एक घड़ी मत बिसरो, आयु जम मुख बीच में। हमारी आयु यम के मुख में।